हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का न्यू बैच। 11th का न्यू बैच आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th न्यू बैच। और ये बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को, बेसिक से। और बायोलॉजी मीन्स क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो भी बिहार बोर्ड से आ रखे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से आ रखे हो, कोई मतलब नहीं है, सबको समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड से हो, ऑलरेडी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। बिहार बोर्ड वाले को ना पर्सनली दिक्कत होता है। क्या होता है? बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड वाले को, किसी भी स्टेट बोर्ड वाले को ना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको ना तो इंग्लिश सही से आती है और वो बायोलॉजी ले लेते हैं। और बायोलॉजी लेने के बाद उनको सिर्फ यही होता है कि हम किसी कोचिंग में ज्वाइन कर ले। और जो भी कठिन चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा कि जो एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, एक छोटी इकाई जो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे इस बॉडी में, हमारे इस स्ट्रक्चर में, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सो उसे पढ़ने के लिए हमें करना होगा स्टार्ट। सो उसे पढ़ने के लिए हमें सेल के बारे में जानना होगा। सेल क्या होती है? सेल द स्ट्रक्चरल, सेल क्या होती है? द द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? सेल होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है? द स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई हमारे बॉडी की सेल होती है। कोई भी छोटी सी छोटी ऑर्गेनिज्म, छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म जो जिसे हम नहीं देख पाते, जो एक कोश की भी हो सकती है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। वो किस चीज से बनी होती है? सेल से बनी होती है। सेल को समझने के लिए हम एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूंगा कि आप सेल को इस तरह से समझो। एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सर्व मान लेते हैं कि एक एक घर है, एक घर है। ये क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। इसमें अपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे। ये क्या है? बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में ये अलग अलग घर है, ठीक। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें ईंट जो लगा होगा, इसमें जो ईंट लगा होगा, इसमें ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो पूरी बिल्डिंग बनी, ये किस चीज से बनी है? ईंट के द्वारा बनी होगी। और वो ईंट एक होगा। क्या होगा? एक ईंट होगा। ये एक 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 ईंट है। ये बिल्डिंग जो बनी वो किस चीज से बनी? एक ईंट से बनी। और जो ये एक ईंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। हमारा जो शरीर है, हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है कि आप खड़े हो, बट हमारा जो एक बॉडी इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो किस चीज से बना है? वो एक सेल से बना है। और वो एक सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रिया होंगी, जो भी क्रिया होगी या जो भी फंक्शन होंगे, वो एक सेल के लेवल पे होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सेल। एक सेल मान लेते हैं कि काम नहीं करेगी, मान लो एक सेल अगर हमारे बॉडी में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज। बट मोर देन सेल से फर्क पड़ता है। और मोर देन सेल काम जब करती है, उसे हम बोलते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज।
क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि मोर देन सेल। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि मोर देन सेल हमारे बॉडी में फंक्शन करती है, उसे हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सांस लेते हो ना, आप सांस लेते हो, ब्रीथिंग करते हो, एक्सपायरेशन करते हो, इनहेल करते हो, एक्सपायर करते हो, आप करते हो। आपका जो हार्ट है वो पंप करता है, आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है वो खाना पचाता है। तो वहां पर भी आपका जो लीवर है, हेपेटिक सेल, वो फंक्शन करता है, जो काम करता है। तो हमारा जो बॉडी है वो डिपेंड है सेल पे। नेफ्रॉन जो है वो सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, नेफ्रॉन एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है। हमारा ब्रेन का जो सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। तो हमारा जो बॉडी है वो मोर देन सेल फंक्शन पे वर्क करती है। समझ में आया कि सेल क्या होती है, इमरजेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि मोर देन सेल जब होती है ना, और जो वो फंक्शन करती है, उसे हम इमरजेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। सेल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में से एक ईंट निकाल लिया और एक जो छोटी सी ईंट है उसे हम सेल बोलेंगे। हमारे शरीर की भी यही एक खासियत है। एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक कॉर्क को एक्सपेरिमेंट करा। वो पेड़ जो था, बार्क, पेड़ के छाल से एक कॉर्क लाया और कॉर्क को उस टाइम के माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ इस टाइप से चीजें दिखी, जिसे हम हॉनी कॉप बोलते हैं। किस टाइप से चीजें दिखी, आपको मैं दिखा दूं। इस टाइप से इस टाइप से चीजें दिखी। कंपार्टमेंट टाइप से उन्हें एक चीज दिखी, जिसे इन्होंने क्या बोला, हॉनी कॉप बोला। हॉनी कॉप बोला, हनी जैसे छाता। जो वो छाल में से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप में जाके देखा, और वो जो छाल था जब उन्होंने देखा उस टाइम पर, तो उन्हें क्या दिखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और ये कब देखे इन्होंने, 1865। 1665 में इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क को, पेड़ के छाल को उन्होंने क्या करा कि जाके एक माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। उस माइक्रोस्कोप में, उस टाइम पर एडवांस माइक्रोस्कोप था नहीं, तो जो भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप थे उनमें उन्होंने देखा, तो उन्होंने उन्होंने पाया कि उसमें एक हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि एक कंपार्टमेंट टाइप से कुछ तो है। क्या है, कंपार्टमेंट टाइप से। इन्होंने कंपार्टमेंट को क्या बोला, सेल बोला। और ये किस ईस्वी में बोला, 1665 में। इन्होंने क्या बोला, 1665 में इनको क्या बोला, सेल बोला। और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसे कंपार्टमेंट्स बोला जाता है। तो सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट इंट्रो बताया है आप लोगों को। तो 11th में जब मूव करोगे धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, और समझ में बहुत अच्छे से आएगी जब मैं समझाऊंगा। तो चलो आज की इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं खत्म। और भाई 11th में बने रहना, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से।